हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रविन्द्रनाथ टैगोर एंड स्वामी विवेकानंद कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे महात्मा गांधी। तो इनका इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, इंडिया के सबसे महान लीडर्स और सोशल रिफॉर्मर्स में से एक थे। वो पैदा हुए थे, उनका बॉर्न हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अब गांधी जी जो है वो ट्रुथ, नॉन वायलेंस, पीस और सिंप्लिसिटी में विश्वास रखते थे। उन्होंने इंडिया की आज़ादी के लिए सत्याग्रह और अहिंसा मतलब ट्रुथ और नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाया और लोगों को बिना ही किसी हिंसा के ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ाई करने के लिए कहा। ठीक है। अब गांधी जी एक महान पॉलिटिकल लीडर, सोशल रिफॉर्मर और एजुकेशनिस्ट भी थे। उन्होंने बेसिक एजुकेशन मतलब नई तालीम के आइडिया दिए। उनका मानना था कि एजुकेशन सिर्फ बुक्स तक नहीं होना चाहिए बल्कि वर्क, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, कैरेक्टर बिल्डिंग और सेल्फ रिलायंस पर भी जोर देना चाहिए। उन्होंने इक्वालिटी, विलेज डेवलपमेंट, वुमेन्स एजुकेशन और सोशल जस्टिस को भी इम्पोर्टेंस दी। उनका एम था कि हर इंसान ट्रूथ, ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन और ह्यूमैनिटी के साथ लाइफ जिए। ठीक है। तो इसलिए महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। उनका मानना मतलब उनका जो सोच है, उनका थॉट्स आज भी दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर करता है। तो इसके बारे में अभी थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं एंड बाद तक पढ़ते पढ़ते डिटेल हो ही जाएगा आप लोगों का, क्योंकि इनमें सब चीज़ एक ही जैसा है हमारा महात्मा गांधी का लाइफ फिलॉसफी। तो महात्मा गांधी का लाइफ फिलॉसफी ट्रुथ, नॉन वायलेंस, गॉड, ह्यूमैनिटी, लव, सर्विस और सेल्फ डिसिप्लिन पर बेस्ड थी। उनका मानना था कि इंसान का लाइफ सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई और सोसाइटी की सेवा के लिए भी होना चाहिए। गांधी जी कहते थे कि गॉड एक ही है और सभी इंसान उसी गॉड का बेटा मतलब संतान है। इसीलिए किसी भी इंसान के साथ रिलीजन, जंग या पैसों के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। जैसे कोई ओबीसीएस है, ईडब्ल्यूएस, तो इंसान जो होता है वो भेदभाव करने लगता है। लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो वो सब नहीं होना चाहिए। गांधी जी का मानना है सब गॉड का ही संतान है। तो उनके हिसाब से पूरी ह्यूमैनिटी जो है वो एक परिवार है और सभी को प्यार, रिस्पेक्ट और इक्वालिटी के साथ रहना चाहिए। उनका फेमस स्टेटमेंट है, आई बिलीव इन द एब्सोल्यूट वननेस ऑफ गॉड एंड देयरफॉर आल्सो ऑफ ह्यूमैनिटी। गॉड इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज गॉड। इसका मतलब है कि गॉड और ट्रूथ एक ही है। जो इंसान हमेशा सच बोलता है, सच का रास्ता पर चलता है और ईमानदारी से जीवन जीता है, वही सच में गॉड के करीब है। गांधी जी का मानना था कि नॉन वायलेंस सबसे बड़ी पावर है। उनके हिसाब से नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि प्यार, दया, माफी और शांति से देना चाहिए। इसी सोच के हिसाब से उन्होंने सत्याग्रह के बारे में बताया, जिसमें बिना किसी नफरत के सच और न्याय के लिए लड़ाई किया जाता है। उन्होंने सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग को इम्पोर्टेंस दी। उनका मानना था कि इंसान को सिंपल लाइफ जीनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, अपने काम खुद करना चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों की ख्वाहिश नहीं कर रखनी चाहिए। गांधी जी के लिए सर्विस टू ह्यूमैनिटी ही सर्विस टू गॉड थी। उन्होंने गरीब, कमज़ोर और निचले लोगों की सेवा को सबसे बड़ा अपना धर्म माना था। उनके हिसाब से एजुकेशन और लाइफ का एम सिर्फ सक्सेस पाना नहीं बल्कि एक अच्छा, ईमानदार और दयालु इंसान बनना है। अब है सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी में है, गांधी जी का मानना था कि सोसाइटी लव, कोऑपरेशन, ट्रूथ और नॉन वायलेंस पर चलनी चाहिए। सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए और किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब इसमें इकोनॉमी की क्वालिटी, तो गांधी जी सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि गांव के डेवलपमेंट, कॉटेज इंडस्ट्री और मेहनत से देश मजबूत बनता है। गांधी जी के हिसाब से सभी इंसान बराबर है। जाति, धर्म, जेंडर या पैसों के हिसाब से उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। सिटीजनशिप, तो एक इंसान, एक अच्छा सिटीजन वही है जो ट्रूथ, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने राइट्स और ड्यूटीज दोनों को माने और देश की सेवा करे। अब एजुकेशन का एम सिर्फ किताब का ज्ञान एजुकेशन नहीं बल्कि कैरेक्टर बिल्डिंग, सेल्फ रिलायंस, मोरल वैल्यूज और प्रैक्टिकल स्किल का डेवलपमेंट भी होना चाहिए।
म्यूचुअल कोऑपरेशन। गांधी जी का मानना था कि लोगों को एक दूसरे की मदद, रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन के साथ रहना चाहिए। इसी से सोसाइटी में पीस और यूनिटी बनी रहती है। अब सिंसेरिटी, तो हर काम ईमानदारी, सिंसेरिटी, मेहनत और डेडिकेशन से करना चाहिए। गांधी जी के हिसाब से सच्चाई और ईमानदारी एक सफल जीवन का बुनियाद होता है। ठीक है। अब इक्वल अपॉर्चुनिटीज, तो हर इंसान को बराबर मौका, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए। वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, जेंडर या इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अब गांधी जी का फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है। महात्मा गांधी का एजुकेशन फिलॉसफी को बेसिक एजुकेशन, नई तालीम भी कहा जाता है। उनका मानना था कि एजुकेशन का एम सिर्फ पढ़ाई या डिग्री लेना नहीं है, बल्कि एक अच्छा सेल्फ रिलायंट और रिस्पॉन्सिबल इंसान बनना है। गांधी जी के हिसाब से एजुकेशन माइंड, कैरेक्टर, वर्क का बैलेंस डेवलपमेंट करे, यानी स्टूडेंट का मेंटल, मोरल और फिजिकल डेवलपमेंट साथ साथ होना चाहिए। उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दिया। उनका मानना था कि स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल वर्क, हैंडीक्राफ्ट और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के थ्रू ज्यादा अच्छा सीखते हैं। इसीलिए एजुकेशन को वर्क सेंटर्ड होना चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि एजुकेशन मदर टंग में दी जाए, क्योंकि बच्चे अपनी लैंग्वेज में आसानी से समझते हैं। साथ ही एजुकेशन को इंडियन कल्चर, मोरल वैल्यूज और सोशल सर्विसेज से भी जोड़े जाना चाहिए। उनके हिसाब से एजुकेशन का एम सिर्फ जॉब पाना नहीं, बल्कि सेल्फ रिलायंस, कैरेक्टर बिल्डिंग, ट्रूथ, नॉन वायलेंस और सर्विस टू सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है। अब है ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। तो एजुकेशन जो है गांधी जी के हिसाब से, इसका फर्स्ट पॉइंट में कुछ की ऑब्जेक्टिव है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट में गांधी, ये सिटीजनशिप एजुकेशन। तो गांधी जी के हिसाब से एजुकेशन का एम गुड सिटीजनशिप डेवलप करना है। स्टूडेंट्स को अपने राइट्स और ड्यूटीज समझने चाहिए और देश का सेवा करना चाहिए। अब वर्क ओरिएंटेड, तो एजुकेशन वर्क ओरिएंटेड होनी चाहिए। एजुकेशन को हैंडीक्राफ्ट, प्रोडक्टिव वर्क और प्रैक्टिकल स्किल्स सीखनी चाहिए, ताकि वो सेल्फ रिलायंट बन सके। अब कैरेक्टर फॉर्मेशन, तो एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट एम कैरेक्टर बिल्डिंग है। स्टूडेंट्स में ट्रूथ, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, करेज और मोरल वैल्यूज का डेवलपमेंट होना चाहिए। अब कल्चरल डेवलपमेंट, एजुकेशन के थ्रू स्टूडेंट्स को इंडियन कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम्स और हेरिटेज का ज्ञान मिलना चाहिए। उसके बारे में भी थोड़ा एजुकेशन मिलना चाहिए, कल्चर वगैरह के बारे में। तो इससे उनमें अपनी जो संस्कृति है उसके लिए रिस्पेक्ट और प्राइड पैदा होता है। अब सेल्फ रिलायंस, तो सेल्फ रिलायंस में एजुकेशन स्टूडेंट को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया और उन्हें इंडिपेंडेंट बनाया। सोशल डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स में कोऑपरेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सर्विस माइंडनेस का मतलब बढ़ना चाहिए। अब मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एजुकेशन से स्टूडेंट में ट्रूथ, नॉन वायलेंस, लव और ह्यूमैनिटी की वैल्यू को डेवलप होना चाहिए। अब हमारा करिकुलम ऑफ एजुकेशन है। तो करिकुलम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी, महात्मा गांधी के हिसाब से करिकुलम स्टूडेंट की रियल लाइफ और सोशल एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। उनका मानना था कि एजुकेशन सिर्फ बुक तक नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रैक्टिकल वर्क, सोसाइटी और डेली लाइफ से भी कनेक्टेड होनी चाहिए। लाइफ सेंटर्ड करिकुलम, तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो स्टूडेंट्स की डेली लाइफ और सोसाइटी से रिलेटेड हो। इसीलिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंट दी गई है। अब मदर टंग, तो गांधी जी मदर टंग को एजुकेशन का मेन मीडियम मानते थे। उनका फेमस स्टेटमेंट था, I wish to cling to the mother tongue as to my mother breast। तो इसका मतलब है बच्चे अपनी मदर टंग में सबसे अच्छी तरह सीखते हैं, अपने जो थॉट्स है उसके बारे में मतलब उसको बताते हैं। ठीक है। अब हैंडीक्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम, तो गांधी जी ने हैंडीक्राफ्ट जैसे स्पिनिंग, वेविंग, गार्डनिंग, कारपेंट्री को करिकुलम का सेंटर बनाया। उनका मानना था कि इससे स्टूडेंट प्रैक्टिकल स्किल सीखेंगे, सेल्फ रिलायंट बनेंगे, विलेज की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, वर्क के लिए मतलब रिस्पेक्ट डेवलप होगी। अब इस सब्जेक्ट इन द करिकुलम, गांधी जी ने करिकुलम में इन सब्जेक्ट को शामिल करने की बात की। बेसिक क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, मदर टंग, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, सोशल स्टडीज, जनरल साइंस, फाइन आर्ट्स, हिंदुस्तानी लैंग्वेज। वर्धा स्कीम, तो 1937 में वर्धा स्कीम को बेसिक एजुकेशन डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी ने गांधी जी के गाइडेंस में तैयार की। इस स्कीम के बाद में बेसिक एजुकेशन मतलब नए तालीम कहा गया। इसमें स्पिनिंग और हैंडीक्राफ्ट को कंपलसरी बनाया गया। अब इसका नए तालीम 1945 में नई तालीम शिक्षा प्लान को और ज्यादा प्रमोट किया गया। इसका एम था एजुकेशन को वर्क सेंटर्ड और प्रैक्टिकल बनाना। तो 4 लेवल है एजुकेशन का। गांधी जी ने एजुकेशन को 4 लेवल्स में डिवाइड किया।
गांधी जी ने जो एजुकेशन है उसको 4 लेवल्स में डिवाइड किया। प्री बेसिक एजुकेशन अप टू 7 इयर्स, बेसिक एजुकेशन 7 to 14 इयर्स, पोस्ट बेसिक एजुकेशन 15 इयर्स एंड अबव, एडल्ट एजुकेशन, एडल्ट्स के लिए एजुकेशन अब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। तो गांधी जी के हिसाब से करिकुलम का एम स्टूडेंट्स को फिजिकल, मेंटल, मोरल, सोशल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना है। इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, उनका मानना था कि इंडिविजुअल और सोसाइटी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। अच्छी एजुकेशन से अच्छा इंसान बनता है और अच्छे इंसान से अच्छा सोसाइटी बनता है। यहाँ पे रोल ऑफ टीचर्स अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। तो गांधी जी के हिसाब से टीचर सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं बल्कि गाइड, फ्रेंड और रोल मॉडल होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो टीचर का कैरेक्टर स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्पल होना चाहिए। टीचर्स का कैरेक्टर और मोरल वैल्यूज अच्छी होनी चाहिए। टीचर्स को ट्रूथ, नॉन वायलेंस, डिसिप्लिन और ऑनेस्टी का एग्जाम्पल बनना चाहिए। टीचर्स को स्टूडेंट को लव और रिस्पेक्ट के साथ पढ़ाना चाहिए। टीचर्स को लर्निंग बाय डूइंग और प्रैक्टिकल वर्किंग पर ज्यादा जोर देना चाहिए। टीचर्स का एम स्टूडेंट्स का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना चाहिए। अब नेक्स्ट में है रिलीजियस एजुकेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। तो गांधी जी के हिसाब से रिलीजियस एजुकेशन का मतलब सिर्फ किसी एक धर्म की पढ़ाई नहीं है। इसका मेन एम वैल्यूज और गुड कैरेक्टर का डेवलपमेंट है। सभी रिलीजियस का रिस्पेक्ट करना चाहिए। स्टूडेंट को ट्रूथ, नॉन वायलेंस, लव, पीस और ह्यूमैनिटी सिखानी चाहिए। रिलीजियस एजुकेशन से टॉलरेंस और ब्रदरहुड का डेवलपमेंट होता है। धर्म का असली मैसेज सर्विस, ऑनेस्टी और काइंडनेस है। अब वुमेन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। तो गांधी जी का मानना था कि वुमेन और मैन दोनों को बराबर एजुकेशन मिलनी चाहिए। अगर वुमेन एजुकेटेड होंगी तो फैमिली, सोसाइटी और नेशन का डेवलपमेंट होगा। वुमेन को इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए। एजुकेशन से वुमेन सेल्फ रिलायंट और सेल्फ कॉन्फिडेंट बनती है। वुमेन में कैरेक्टर, मोरल वैल्यूज और लीडरशिप क्वालिटीज का डेवलपमेंट होना चाहिए। वुमेन को हेल्थ, चाइल्ड केयर, वोकेशनल स्किल्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एजुकेशन भी मिलनी चाहिए। एडुकेटेड वुमेन फैमिली और सोसाइटी को बेहतर बनाती है। अब है एडल्ट एजुकेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। तो एडल्ट एजुकेशन महात्मा गांधी ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मतलब महात्मा गांधी के हिसाब से एडल्ट एजुकेशन भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी बच्चों की एजुकेशन। उनका मानना था कि जो लोग बचपन में पढ़ नहीं सके उन्हें भी एजुकेशन का मौका मिलना चाहिए। एडल्ट एजुकेशन का एम सिर्फ रीडिंग और राइटिंग सिखाना नहीं था बल्कि उन्हें सेल्फ रिलायंट, रिस्पॉन्सिबल और अवेयर सिटीजन बनाना भी था। अब बेसिक एजुकेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। तो बेसिक एजुकेशन का मतलब महात्मा गांधी की बेसिक एजुकेशन को नई तालीम या वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। इस स्कीम को 1937 में शुरू किया गया। गांधी जी का मानना था कि एजुकेशन फ्री, कंपलसरी, प्रैक्टिकल और वर्क सेंटर्ड होनी चाहिए। ठीक है, बल्कि वर्क सेंटर्ड होनी चाहिए। बेसिक एजुकेशन का एम सिर्फ पढ़ाई करवाना नहीं था बल्कि स्टूडेंट का फिजिकल, मेंटल, मोरल और सोशल डेवलपमेंट करना था। उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग पर ज़्यादा जोर दिया। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 7 to 14 साल के सभी बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए। एजुकेशन का मेन सेंटर प्रोडक्टिव हैंडीक्राफ्ट होना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू सिखाया जाना चाहिए, सिर्फ थ्योरी से नहीं, सिर्फ रट्टा मारना नहीं सिखाना चाहिए। स्टूडेंट का मीडियम जो है वो मदर टंग होना चाहिए, सेल्फ रिलायंट होने चाहिए। और कैरेक्टर बिल्डिंग मतलब एजुकेशन से ट्रूथ, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, नॉन वायलेंस और मोरल वैल्यूज का डेवलपमेंट होना चाहिए। स्टूडेंट को सोसाइटी और विलेज की सेवा के लिए तैयार करना चाहिए। अब ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो एजुकेशन का एम हेड, हार्ट और हैंड के बैलेंस डेवलपमेंट करना चाहिए। अब है बेसिक एजुकेशन हमारा हो गया। अब कुछ फीचर्स ऑफ बेसिक एजुकेशन है। तो बेसिक एजुकेशन का कुछ फीचर्स है तो उसको भी पढ़ लेते हैं। तो बेसिक एजुकेशन मतलब नया तालीम। तो गांधी जी की एजुकेशनल स्कीम थी, इसका एम स्टूडेंट्स का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, फ्री एंड कंपलसरी। आप लोगों को ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो अब है बेनिफिट्स ऑफ बेसिक एजुकेशन। क्या बेनिफिट्स है बेसिक एजुकेशन? महात्मा गांधी के हिसाब से बेसिक एजुकेशन का बहुत फायदा है। इसका एम सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि स्टूडेंट को ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है। बेसिक एजुकेशन से स्टूडेंट का फिजिकल, मेंटल, मोरल और सोशल डेवलपमेंट होता है। स्टूडेंट अपने पैरों पर खड़े होना और प्रैक्टिकल सीखना सीखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल स्किल्स सीखते हैं। इससे ट्रूथ, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉन वायलेंस जैसे वैल्यूज का डेवलपमेंट होता है। स्टूडेंट मेहनत का जो डिग्निटी ऑफ लेबर, स्टूडेंट मेहनत का सम्मान करना सीखते हैं। और
पर किसी काम को छोटा नहीं समझते। स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल वर्क और हैंडीक्राफ्ट से भी सीखते हैं। बेसिक एजुकेशन स्टूडेंट को वोकेशनल स्किल देती है, जिससे फ्यूचर में रोजगार का मौका बढ़ता है। ठीक है, अब स्टूडेंट में कोऑपरेशन, सर्विस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग डेवलप होती है। हैंडीक्राफ्ट और विलेज इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलती है। हैंडीक्राफ्ट होते हैं और विलेज इंडस्ट्री को उसको बढ़ावा मिलती है, जिससे गांव की इकोनॉमी मजबूत होती है। स्टूडेंट्स अपनी इंडियन कल्चर, ट्रेडिशन और वैल्यूज को समझते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। बेसिक एजुकेशन स्टूडेंट्स को गुड सिटीजनशिप बनाती है, जो देश और सोसाइटी की प्रोग्रेस में योगदान देते हैं। लिमिटेशन एंड फेलर्स ऑफ बेसिक एजुकेशन प्लान्स, तो कुछ लिमिटेशंस है और फेलर्स है बेसिक एजुकेशन प्लान के। तो महात्मा गांधी जी, जो गांधी जी है, उनका बेसिक एजुकेशन एक अच्छी एजुकेशन स्कीम थी, लेकिन इसे पूरी तरह सक्सेसफुल बनाने में कुछ प्रॉब्लम्स भी है। तो लैक ऑफ ट्रेन टीचर, बेसिक एजुकेशन के लिए लैक ऑफ ट्रेन टीचर, मतलब ट्रेन टीचर की कमी थी। ट्रेन टीचर जो होते हैं, पढ़े लिखे टीचर हो गया, तो बहुत से टीचर्स क्राफ्ट बेस्ड टीचिंग में ट्रेन नहीं थे। पढ़े लिखे मतलब क्राफ्ट वगैरह के जो टीचर्स होते हैं वो नहीं थे। तो अब लैक ऑफ फंड्स, स्कूल के पास पैसा और रिसोर्सेज की कमी थी, इसीलिए स्कीम को हर जगह सही तरह से लागू नहीं किया जा सका। टू मच इम्पोर्टेंस ऑफ हैंडीक्राफ्ट, तो कुछ लोगों का मानना था कि हैंडीक्राफ्ट पर ज़्यादा जोर देने से दूसरे अकेडमिक सब्जेक्ट्स पर कम ध्यान दिया गया। अब डिफिकल्टीज टू इम्प्लीमेंट, हर स्कूल में वर्कशॉप्स, टूल और क्राफ्ट मटेरियल्स का अरेंजमेंट करना मुश्किल था। लिमिटेड हायर एजुकेशन प्रिपरेशन, ये सिस्टम स्टूडेंट को कॉलेज और हायर एजुकेशन के लिए हमेशा अच्छी तरह प्रिपेयर नहीं कर पाते थे। लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट, कई पेरेंट्स और सोसाइटी के लोग इस सिस्टम को ट्रेडिशनल स्कूल एजुकेशन से कम मानते थे, इसीलिए इसे पूरा सपोर्ट नहीं मिला। रूरल बायस, इस स्कीम का फोकस ज़्यादा विलेज और हैंडीक्राफ्ट पर था, इसीलिए अर्बन स्टूडेंट्स की ज़रूरतों को कम ध्यान दिया गया। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इग्नोर्ड, तो इसमें मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल एजुकेशन को उतनी इम्पोर्टेंट नहीं दी गई जितनी बदलते टाइम में ज़रूरी थी। तो गांधी जी की बेसिक एजुकेशन का एम बहुत अच्छा था, लेकिन ट्रेन टीचर्स की कमी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इम्प्लीमेंटेशन की डिफिकल्टीज और हैंडीक्राफ्ट्स पर ज़्यादा फोकस की वजह से ये स्कीम पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो सकी। फिर भी सेल्फ रिलायंस, मतलब जो अपने पैरों पर खड़ा होना और डिग्निटी ऑफ लेबर और कैरेक्टर बिल्डिंग के उसके आइडियाज़ आज भी बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब ये हमारा महात्मा गांधी का भी खत्म हो गया। जीन जैक्विस रोसो फ्रांस के एक महान फिलोसोफर, एजुकेशनिस्ट, राइटर और सोशल थिंकर थे। उन्होंने नेचुरलिज्म का सबसे बड़ा सपोर्टर माना जाता था। ठीक है, वो जो है वो नेचुरलिज्म के सबसे बड़े सपोर्टर थे। रोसो का जन्म 28 जून 1712 को गेनेवा, मतलब स्विट्जरलैंड में हुआ था। उनका मानना था कि बच्चा जन्म से अच्छा और शुद्ध होता है, लेकिन सोसाइटी उस पर बुरे असर डाल देती है। उनका सबसे फेमस बुक इमाइल है, जिसमें उन्होंने अपनी एजुकेशनल फिलॉसफी और नेचुरल एजुकेशन के बारे में बताया। उनकी दूसरी फेमस बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको उन्होंने 1762 में लिखा है, जिसमें उन्होंने फ्रीडम, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी के बारे में अपने थॉट्स बताए। ठीक है, अब रोसो के हिसाब से एजुकेशन नेचर का अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बच्चों को फ्रीडम मिलनी चाहिए और उन्हें एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखने का मौका देना चाहिए। उन्होंने रट्टा मारना और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के खिलाफ थे। ठीक है, वो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के खिलाफ थे और रट्टा मारने के भी खिलाफ थे। उनका एजुकेशन आइडिया ने मॉडर्न एजुकेशन पर बहुत गहरा असर डाला और उन्हें फादर ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन भी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है एंड जीन जैक्विस रोसो को फादर ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन कहा जाता है। अब इनका ब्रीफ लाइफ हिस्ट्री जो है वो पैदा हुए थे 28 जून 1712 मैंने आप लोगों को बताया, गेनेवा स्विट्जरलैंड का एक जगह है। ठीक है, तो उनके फादर का नाम आइजैक रोसो था, जो एक वॉच मेकर थे। उनकी मदर का नाम सुजाने बर्नर्ड
देहांत रॉसो का, मतलब जो सुजाने बर्नर्ड थे उनका, मतलब उनकी मदर का नाम है, ठीक है, सुजाने बर्नर्ड, तो उनका डेथ हुआ था। रॉसो जब पैदा हुए थे उनके कुछ दिन बाद ही उनकी मदर का डेथ हो गया था। रॉसो का बचपन बहुत मुश्किलों में बीता। उन्होंने रेगुलर स्कूल एजुकेशन ज़्यादा नहीं ली, लेकिन खुद पढ़कर बहुत नॉलेज ली, ठीक है। उन्हें फिलोसफी, लिटरेचर और नेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। बाद में वो फ्रांस चले गए और राइटर और फिलोसोफर के रूप में मशहूर हुए, फेमस हो गए। उन्होंने समाज, पॉलिटिक्स और एजुकेशन पर कई बुक्स लिखे। उनकी दो फेमस बुक्स हैं, इमाइल जिनको उन्होंने 1762 में लिखा, एंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिनको उन्होंने 1762 में लिखा। इमाइल में उन्होंने नेचुरल एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बताया, एंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इसमें फ्रीडम, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को समझाया। रॉसो का मानना था कि नेचर इज द बेस्ट टीचर। उन्होंने एजुकेशन को नेचुरल, फ्री और चाइल्ड सेंटर्ड बनाने पर जोर दिया। उनके आइडियाज में मॉडर्न एजुकेशन और डेमोक्रेसी को बहुत प्रभावित किया। 2 जुलाई 1778 को फ्रांस में उनका डेथ हो गया। आज भी रॉसो को फादर ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन के रूप में याद किया जाता है। अब रॉसो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, तो जीन जैक्विस रॉसो की एजुकेशन फिलोसफी नेचुरलिज्म पर बेस्ड थी। उनका मानना था कि बच्चा जन्म से अच्छे और शुद्ध होता है, लेकिन सोसाइटी और गलत एजुकेशन उसका नेचुरल डेवलपमेंट को खराब कर देते हैं। तो रॉसो के हिसाब से एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। हर बच्चा अलग होता है, इसीलिए उसकी एज, इंटरेस्ट, एबिलिटी और नीड्स के हिसाब से पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने नेचर को सबसे बड़ा टीचर माना। उनका मानना था कि बच्चे को नेचर के बीच रहकर ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के थ्रू सीखने का मौका मिलना चाहिए, सिर्फ बुक्स या रट्टा मारना से नहीं, ठीक है। तो ये भी जो है, ये रट्टे के खिलाफ थे, रट्टा मारने के खिलाफ थे। रॉसो ने फ्रीडम को बहुत इंपॉर्टेंस दी। वो चाहते थे कि बच्चों को सोचने, सीखने और अपने एक्सपीरियंस से, गलतियों से सीखने की आज़ादी मिले। टीचर्स का रोल सिर्फ गाइड का होना चाहिए, ना कि ये हर बात पर फोर्स करना। उन्होंने फिजिकल डेवलपमेंट को भी एजुकेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट माना। बच्चों का बॉडी, माइंड और सब कैरेक्टर, सबका नेचुरल डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। बॉडी हो गया, माइंड हो गया, हर चीज़ का नेचुरल डेवलपमेंट होना चाहिए। अब रॉसो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, तो जीन जैक्विस रॉसो के हिसाब से एजुकेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। इसका एम बच्चों की नेचुरल पावर्स और एबिलिटीज का पूरा डेवलपमेंट करना है। उनका मानना था कि बच्चे, मैंने आप लोगों को बताया, उनका मानना था कि बच्चे जन्म से अच्छे होते हैं, इसीलिए एजुकेशन को उसका नेचुरल ग्रोथ में मदद करनी चाहिए, ठीक है, ना कि उसे जबरदस्ती बदलना चाहिए। तो नेचुरल ग्रोथ में हेल्प करना चाहिए, ना कि उसको जबरदस्ती बदलना चाहिए। एजुकेशन का काम ये होना चाहिए। तो रॉसो के हिसाब से एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। हर बच्चा अपनी एज, इंटरेस्ट और एबिलिटी के हिसाब से सीखता है, इसीलिए एजुकेशन भी उसी के हिसाब से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नेचर इज द बेस्ट टीचर। बच्चों को नेचर के बीच रहकर ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के थ्रू सीखनी चाहिए, सिर्फ बुक और रट्टा मारने से नहीं। रॉसो फ्रीडम को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। उनके हिसाब से बच्चों को सोचने, एक्सप्लोर करना और अपने एक्सपीरियंस से सीखने की आज़ादी मिलनी चाहिए। टीचर्स का काम गाइड और हेल्पर बनना है, रूलर बनना नहीं। तो टीचर्स जो है वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाए, ना कि उनका ऊपर रूल करे अपना, ठीक है। अब रॉसो कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, जीन जैक्विस रॉसो के हिसाब से एजुकेशन का मेन एम बच्चों की नेचुरल ग्रोथ और ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है। उनका मानना था कि एजुकेशन को बच्चे की एज, इंटरेस्ट और डेवलपमेंट स्टेज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो जो इसमें दिया हुआ है कि अर्ली चाइल्डहुड जो 0 से 5 इयर्स तक होता है, मतलब बर्थ से 5 इयर्स तक, तो इस स्टेज में फिजिकल डेवलपमेंट और फोकस होना चाहिए। बच्चे को फ्रीडम और नेचुरल एनवायरनमेंट मिलनी चाहिए। फॉर्मल बुक लर्निंग नहीं होनी चाहिए, उसमें इनफॉर्मल पढ़ाई होनी चाहिए। एंड चाइल्डहुड, तो 5 से 12 इयर्स तक चाइल्डहुड होता है। इस स्टेज में सेंस ट्रेडिंग और एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग पर जोर दिया गया है। ऑब्जर्वेशन, गेम्स और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के थ्रू लर्निंग होनी चाहिए इस स्टेज में। अब एडोलेसेंस, तो इस स्टेज में साइंस, मैथमेटिक्स और प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाई जानी चाहिए। रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करनी चाहिए। अब यूथ, ये जो 15 ईयर्स से 20 ईयर्स तक, तो इस स्टेज में
इस स्टेज में मोरल एजुकेशन, सोशल रिलेशंस, हिस्ट्री, रिलीजन और ह्यूमन वैल्यूज पर फोकस होना चाहिए। तो रॉसो का करिकुलम चाइल्ड सेंटर, नेचर और डेवलपमेंट बेस्ड था। उनका मानना था कि एजुकेशन को बच्चे की एज, इंटरेस्ट और नेचुरल ग्रोथ के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ना कि एक फिक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग। फीमेल एजुकेशन, तो जीन जैक्विस रॉसो का फीमेल एजुकेशन के बारे में व्यू ट्रेडिशनल था, ठीक है। उनके हिसाब से वुमेन और मेन के एजुकेशन का एम अलग होना चाहिए। रॉसो ने अपनी बुक इमाइल में वुमेन एजुकेशन के बारे में अपने आइडियाज, उनका मानना था कि आइडियाज दिए, ठीक है। उनका मानना था कि एजुकेशन, जो वुमेन की एजुकेशन उनके फ्यूचर रोल से एज अ वाइफ एंड मदर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो रॉसो के हिसाब से वुमेन को हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मोरल वैल्यूज और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की एजुकेशन मिलनी चाहिए। वुमेन में काइंडनेस, पेशेंस, मॉडेस्टी और गुड कैरेक्टर का डेवलपमेंट होना चाहिए। उनका मानना था कि वुमेन को ऐसी एजुकेशन मिलनी चाहिए जो उन्हें फैमिली लाइफ के लिए प्रिपेयर करे। उन्होंने वुमेन के लिए मेन के जैसे सेम एजुकेशन का सपोर्ट नहीं किया। मॉडर्न थिंकर रॉसो के इस व्यू को लिमिटेड और अनइक्वल मानते हैं, क्योंकि उन्होंने वुमेन की एजुकेशन को ज़्यादातर डोमेस्टिक रोल तक ही रखा। आज के टाइम में वुमेन को मैन के बराबर एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। अब कुछ मेथड ऑफ टीचिंग है। तो जीन जैक्विस रॉसो के हिसाब से टीचिंग मेथड नेचुरल और चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। उनका मानना था कि बच्चों को फोर्स करके या रट्टा करवा के नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस और एक्टिविटी के थ्रू सिखाना चाहिए। रॉसो का मानना था कि बच्चे अपने खुद के एक्सपीरियंस से सबसे अच्छा सीखते हैं। सिर्फ बुक्स पढ़ने से कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलती, बच्चों को नेचर और सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करके सीखने का मौका मिलना चाहिए। टीचिंग में प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंट्स और रूरल लाइफ एक्सपीरियंस का यूज होना चाहिए। छोटे बच्चों को गेम्स और इंजॉयबल एक्टिविटीज के थ्रू पढ़ाया जाना चाहिए। स्टूडेंट को खुद सोचने, एक्सप्लोर करने और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंकरेज करना चाहिए। टीचर्स को हर बच्चों की एज, इंटरेस्ट और एबिलिटी को समझ कर पढ़ाना चाहिए। रॉसो के हिसाब से टीचर का रोल एक गाइड और हेल्पर का होना चाहिए, जो बच्चों के नेचर डेवलपमेंट में हेल्प करें। अब थ्योरी ऑफ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस है। तो रॉसो के हिसाब से बच्चों को हर गलती के लिए पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। उनका मानना था कि बच्चों को अपने एक्शंस के नेचुरल रिजल्ट से सीखनी चाहिए, ठीक है। तो नेचुरल रिजल्ट लाइक कॉन्सिक्वेंसेस, तो उससे सीखनी चाहिए। मतलब एग्जाम्पल आप लोगों को देती है, तो अगर बच्चा अपनी चीज का ध्यान नहीं रखता और वो टूट जाती है, तो उसे अपनी गलती का एक्सपीरियंस होगा और वो फ्यूचर में ज्यादा केयरफुल रहेगा। अब लर्निंग, एक्सपीरियंस और नेचुरल रिजल्ट के थ्रू होनी चाहिए। फिजिकल पनिशमेंट के खिलाफ है, ठीक है। फिर ये जो है जीन जैक्विस रॉसो, ये फिजिकल पनिशमेंट के मतलब खिलाफ है, ठीक है। तो बच्चों को अपनी गलती से सीखने का मौका मिलना चाहिए। इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंस डेवलप होती है, ठीक है। रोल ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू रॉसो, तो रॉसो के हिसाब से टीचर का रोल ट्रेडिशनल टीचर जैसा स्ट्रिक्ट अथॉरिटी वाला नहीं होना चाहिए। टीचर एक गाइड और हेल्पर होना चाहिए। टीचर को बच्चों का नेचुरल डेवलपमेंट को समझना चाहिए। टीचर को अननेसेसरी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए हर चीज़ में। टीचर को स्विचेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जहाँ बच्चे खुद सीख सके। टीचर को चाइल्ड की एज, इंटरेस्ट और एबिलिटी के अकॉर्डिंग टीच करना चाहिए। अब डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू रॉसो के हिसाब से डिसिप्लिन फोर्स या पनिशमेंट से नहीं, बल्कि नेचुरल एक्सपीरियंस और सेल्फ कंट्रोल से आनी चाहिए। तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का यूज नहीं होना चाहिए बच्चों के लिए। बच्चों को फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखानी चाहिए। डिसिप्लिन बच्चे के अंदर से डेवलप होनी चाहिए। नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू बच्चे अपनी बिहेवियर को समझते हैं। अब रॉसो व्यूज अब है राइटिंग्स, ठीक है। तो रॉसो राइटिंग कंट्रीब्यूशन एंड लिमिटेशन, तो राइटिंग्स ऑफ जीन जैक्विस रॉसो, तो रॉसो ने एजुकेशन, सोसाइटी और पॉलिटिक्स पर कई इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं। तो ये इमाइल मैम ने आप लोगों को बताया, तो ये रॉसो की सबसे फेमस एजुकेशनल बुक है। इसमें उन्होंने नेचुरल एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, ये सिर्फ चाइल्ड के बारे में उन्होंने बताया इस बुक में। इस बुक का मेन आइडिया था कि एजुकेशन बच्चों का नेचर और नीड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो इस बुक में रॉसो ने फ्रीडम, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी के आइडियाज दिए। उन्होंने उनका जो फेमस आइडिया था वो जनरल विल, ठीक है। तो अब डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स, ये भी रॉसो का बुक है, बट ये उतना फेमस नहीं है। ये लिखा गया है 1750 में। तो इसमें उन्होंने सोसाइटी और सिविलाइजेशन का नेगेटिव इफेक्ट्स पर अपना व्यूज दिए हैं, ठीक है। कॉन्फेशंस 1782 में लिखा गया, ये भी उनका बुक है कॉन्फेशंस। तो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस लिखे। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉसो टू एजुकेशन
एजुकेशन, तो रॉसो का क्या क्या कंट्रीब्यूशन, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, रॉसो ने एजुकेशन का फोकस चाइल्ड को बनाया। जो रॉसो है वो उन्होंने एजुकेशन का मेन फोकस चाइल्ड को, बच्चों को बनाया, ना कि सिर्फ टीचर और बुक्स को। नेचुरलिज्म इन एजुकेशन, उन्होंने बताया कि एजुकेशन को नेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, उन्होंने प्रैक्टिकल लर्निंग, ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस दी। इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, उन्होंने बच्चों को लर्निंग में फ्रीडम और इंडिपेंडेंस देने पर जोर दिया। डेवलपमेंट स्टेजेस, उन्होंने बच्चों को डेवलपमेंट को डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करके करिकुलम बनाने का आइडिया दिया, लाइक प्राइमरी, प्री प्राइमरी, सेकेंडरी। अब इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न एजुकेशन, उनके आइडियाज ने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन को बताया, ठीक है, मतलब जो मॉडर्न एजुकेशन के बारे में, ठीक है। अब लिमिटेशन ऑफ रॉसो, तो एक्सेसिव फ्रीडम, तो बहुत ज्यादा फ्रीडम देने से डिसिप्लिन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ज्यादा फ्रीडम भी नहीं देना चाहिए, नेग्लेक्ट ऑफ सोसाइटी। उन्होंने नेचर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और सोशल लाइफ का रोल को कम इम्पोर्टेंस दिया, ठीक है, नेचर को ये ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है। अब आइडियलिस्टिक आइडियाज, उनके कुछ आइडियाज प्रैक्टिकल स्कूल सिचुएशन में इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट है। मतलब उनका कुछ आइडियाज जो है वो प्रैक्टिकल स्कूल सिचुएशन में इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, कुछ जो है आइडियाज वो प्रैक्टिकल करना मुश्किल है, ठीक है। अब फोर्थ में लिमिटेड रोल ऑफ टीचर, तो टीचर के एक्टिव गाइडेंस की इम्पोर्टेंस को कम माना गया। जो टीचर्स का जो एक्टिव गाइडेंस है उसका जो इम्पोर्टेंस है उसको कम इम्पोर्टेंस माना गया, ठीक है। अब व्यूज ऑन वुमेन्स एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन के बारे में उनके व्यूज आज के इक्वल अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट से लिमिटेड माना जाता है, वो डोमेस्टिक के बारे में ज्यादातर सोचते थे। अब यहाँ पे आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप कि आप लोगों को महात्मा गांधी एंड जीन जैक्विस रॉसो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जॉन डे भी कंप्लीट कर लेंगे, तो आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ आ गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।